नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पार्टी। आज मैं आपको लेकर आया हूं CBD बेलापुर में, और CBD बेलापुर में सिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल होते हैं कि प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए कि नहीं। और प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है ज़मीन। क्या हमें ज़मीन में निवेश करना चाहिए? कितना सही होगा, कितना गलत होगा, क्या उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए। तो ये सारे जो आपके सवाल है, इन सभी सवालों का उत्तर देने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ CBD बेलापुर सिटी प्रॉपर्टीज। उनके ऑफिस जाएंगे, समझेंगे क्या ड्यू डिलिजेंस होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको देखने चाहिए, सो दैट आपका जो पूरा ट्रांजैक्शन है, सिर्फ यही नहीं कहीं पर भी आप करें तो आपको उससे क्या मदद मिलेगी, और वो एज अ रेफरेंस पॉइंट आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो जाते हैं, समझते हैं। उसके अलावा हम एक्चुअल साइट पर भी जाएंगे, आपको साइट विजिट भी कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि कौन सी ज़मीन फॉर सेल अवेलेबल है और पूरा ट्रांजैक्शन कैसा प्रोसेस होगा। उसके अलावा आपको एक्चुअल 1 गुंठा की जो एरिया है वो कितनी बड़ी होती है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। पहले जाते हैं उनके ऑफिस, जो कि है रहेजा आर्केड नामक बिल्डिंग में 1st फ्लोर पर। तो चलिए, तो लीजिए पहुंच चुके हैं हम सिटी प्रॉपर्टीज के ऑफिस में। इनका ऑफिस है 1st फ्लोर पर और ऑफिस नंबर है 122 और बिल्डिंग का नाम है रहेजा आर्केड। अंदर जाते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें देखने चाहिए, लीगैलिटी और वैलिडिटी क्या क्या है, और कितने डॉक्यूमेंट्स ये ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए, तो दोस्तों मेरे सामने आप देख सकते हैं सारे जो पहाड़ जो लगाया है ना डॉक्यूमेंट्स का, ये है एक्चुअल सेल डीड, यानी जितने सेल हुए हैं ऑफ लेटली, इससे काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। ये तो जो इनके पास अभी हाल फिलहाल में जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, वो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं। ये है एक्चुअल सेल डीड, देख सकते हैं आप। अब मैं क्या करता हूँ, एक सैंपल पिक करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से पॉइंटर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ डीड। ठीक है, तो उसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपको बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी लैंड ट्रांजैक्शन में, वो होता है गांव नमूना 7/12। उससे आपको ओनर्स की डिटेल मिलती है कि ओनर कौन कौन है। उसके बाद आता है फेरफार। ये फेरफार डिजिटल फॉर्म में है। बेसिकली ये आपको बताता है कि जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर कोई म्यूटेशन एंट्री हुई है, कोई नया ओनर जुड़ा है, किसके नाम से किसके नाम पे ट्रांसफ़र हुई है, तो ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो फेरफार में अवेलेबल होता है। उसके बाद हम देखते हैं गांव नकाशा। गांव नकाशा में क्या होता है, आपका जो लैंड है उसका मैप होता है। पता चलता है कि सर्वे नंबर X के बाद, फॉर एग्जाम्पल मैं X बता रहा हूँ, सर्वे नंबर X है तो Y कहाँ पर है, Z कहाँ पर है, A कहाँ पर है, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज होते हैं उसके डिटेल्स होते हैं, सो दैट आपको इजीली पता चल जाता है लैंड रिकॉर्ड में कि एग्जैक्ट लैंड कौन सा है। उसके बाद आते हैं क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सर्च रिपोर्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोसेस में ये सारी चीजें कराई जाती है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट कि आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, आपकी होती है रिसीट रजिस्ट्रेशन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिसीट है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है आपकी सेल वैल्यू क्या है। ठीक है, उसका चालान बनता है जो लैंड रेवेन्यू और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ही बनता है। उसके अलावा ये आपकी सेल डीड है, आप देख सकते हैं इंडेक्स 2। जैसे अगर आप में से बहुत सारे दर्शकों ने फ्लैट खरीदे होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट देखिएगा, उसमें इंडेक्स 2 हमेशा रहता है। तो यहाँ पर आपको बायर परचेजर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत सारे दर्शकों के मन में ये सवाल होता है कि ये NA हो सकता है क्या। देखिए, जब आपका सेल होता है ना, वो NA पर ही होता है, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस पे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमेशा कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के मन में डाउट होता है कि उनको लगता है कि सिर्फ नोटरी बनाई जाती है, तो वैसे नहीं है। ये ड्यू डिलिजेंस कर एक प्रॉपर चैनल थ्रू आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बायर एंड परचेस करके सामने ये अग्रीमेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। अब इससे ज्यादा ड्यू डिलिजेंस अगर आपको करना है तो बिल्कुल कीजिए, और ये आपका राइट है। आप अपने लॉयर्स को भी ये सारे
पेपर्स दिखा सकते हैं। इनफैक्ट मेरा तो सजेशन हमेशा से रहा है कि आप हमेशा एक लॉयर को कंसल्ट कीजिए बिफोर गेटिंग इनटू एनी डील। 5,000 10,000 एक लॉयर को देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमेशा से कवर्ड रहेंगे कि एटलीस्ट वो जो जमीन है वो लीगली आप खरीद सकते हैं कि नहीं, वो जमीन उसी ओनर की है कि नहीं। तो लीगल पर्सपेक्टिव से आपको एक लॉयर हमेशा हेल्प करेगा। अब रही बात उसके अप्रिसिएशन की, वो तो लॉयर नहीं बता सकता। उसके लिए आपको लगते हैं ऐसे ब्रोकर्स, ऐसे पावर ब्रोकर्स जो एक्चुअल में आपको बता पाए पूरी डिटेल्स कि उस एरिया के अराउंड क्या क्या डेवलपमेंट आने वाली है। फिर उस इंफॉर्मेशन को लेकर आपको कोई गवर्नमेंट बॉडीज जो होती है ना, जैसे सिडको, MMRDA, इनके वेबसाइट पे एक्चुअल में जाकर आप चेक कर सकते हो। मैप्स भी होते हैं, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस कीजिए। अब तो ये थोड़ा ज्ञान वाला सेशन हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ों को आपको देखना चाहिए। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने, ऑब्वियसली आपको जो सेल डीड है वो दी जाएगी, पेमेंट के जो भी रिकॉर्ड होंगे वो भी सेल डीड में होंगे। उसके बाद आता है वाटनी पत्र। वाटनी पत्र इज बेसिकली डिमार्केशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या होता है कि मान के चलिए कि एक पीस ऑफ लैंड है जो 20 गुंठे का है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 2 गुंठा या 4 गुंठा की है। तो क्या होता है कि एक ग्रुप बाइंग होती है, यानी 4 से 5 लोग मिलकर एक लैंड परचेज करते हैं। उन सभी के डिटेल्स सेल ऑफ डीड सेल में आ जाते हैं। उसके बाद आता है वाटनी पत्र। बेसिकली यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि उस 7/12 में, क्योंकि आप तो बायर हैं और जो फार्मर था वो सेलर है, आपका नाम 7/12 यानी 7/12 पे चढ़ जाता है, यानी आप उस लैंड के ओनर हो जाते हो। फिर आपका जो प्लॉट है ना, वो थ्रू वाटनी पत्र आपको दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि ये जो लैंड है, ओके, ये इन लोगों में बांट दिया गया है। आपको ये इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। ये देखिए, लगभग 11 बायर्स हैं और हर किसी ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, किसी ने 5, किसी ने 2, किसी ने 1 ऐसा लैंड खरीदा है। तो ये बायर्स की इंफॉर्मेशन है, ये आपको भी दिया जाता है। और उसके बाद एंड में प्रॉपर्टी को प्रॉपरली डीमार्क कर आपको दी जाती है। तो ऐसा होता है ओवरऑल प्रोसेस। अब हम जाते हैं एक्चुअल साइट पर और वहां पर दिखाते हैं आपको प्लॉट्स। तो चलिए साइट पर जाते हैं। दोस्तों, मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ना अभी, ये है नवी मुंबई का एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं इसका काम बहुत ही जोरों शोरों से शुरू है और ऐसा अनुमान है कि इस साल के अंत तक इसका एक स्ट्रिप, जो कार्गो फ्रेट का जो स्ट्रिप है, वो शुरू हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। और बाय द एंड ऑफ 2025 पूरा एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा। तो ये चीज को मार्क कीजिएगा कि जिस प्लॉट पर हम जा रहे हैं वहां से नवी मुंबई एयरपोर्ट काफी नजदीक है। अगर मैं डिस्टेंस में कहूं तो शायद 15 किलोमीटर मैक्सिमम, लेकिन ये नवी मुंबई है और यहाँ के रोड काफी वाइड है। इसका मतलब आप हार्डली 15 से 20 मिनट पे नवी मुंबई पहुंच जाओगे। तो चलिए आगे जाते हैं। ऑन द वे हमें उल्वे भी दिखेगा, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट से हार्डली 2 से 2.5 मिनट के डिस्टेंस पर है। उसके आगे है अटल सेतु, जो अगेन वहां से 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, यानी लगभग यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो चलिए वहां पर जाकर आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये है उल्वे। अगर मन में जरा भी डाउट हो ना कि डेवलपमेंट होगा कि नहीं, तो उल्वे की जो सक्सेस स्टोरी है वो एक टेस्टिमनी है कि किसी भी लोकेशन का डेवलपमेंट कैसे होता है। जिन लोगों ने यहाँ पर 2010-2011 में निवेश किया था, उनका जो निवेश है वो कम से कम 10 गुना बढ़ चुका है। मैं लैंड की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली फ्लैट के प्राइसेस भी डबल, ट्रिपल या 4 गुना हो चुके हैं, जिन्होंने सही समय पे निवेश किया था। तो इसीलिए निवेश में समय का सबसे बड़ा महत्व होता है। समय से बलवान कोई नहीं होता। तो आइए आगे जाते हैं और हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा अटल सेतु। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, अटल सेतु मेरे पीछे आप देख सकते हैं। वैसे इस रोड से
हैवी ट्रैफिक की मूवमेंट काफी ज्यादा होती है। अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो आप मुंबई से आओगे और वहां से घूमकर सीधे आप चले जाएंगे टुवर्ड्स द प्लॉट लोकेशन। मुंबई यहाँ से 20 मिनट के डिस्टेंस पर है, तो इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है। और यहाँ से जो प्रॉपर्टी है वो हार्डली 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। यानी अगर आप साउथ मुंबई में रहते हैं, सेंट्रल मुंबई में रहते हैं और आप चाहते हैं कि जमीन खरीदना, तो इमेजिन कीजिए कि ऑलमोस्ट 30 मिनट के अंदर मुंबई से आप उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए जाते हैं वहां पर और आपको आगे की डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोकेशन पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सिटी प्रॉपर्टीज का बोर्ड लगा है। आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स तो बता दिए, क्या क्या चीजें आपको देखनी होती है। उसके अलावा आते वक्त मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीजें बता दी, एयरपोर्ट दिखा दिया, उल्वे दिखा दिया, अटल सेतु दिखा दिया। अब बात आती है प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग की शुरुआत होती है 2.5 लाख पर गुंठा। जिन दर्शकों को गुंठे के बारे में पता नहीं, उनके रेफरेंस के लिए बता दूं, गुंठा इज 33 into 33 स्क्वायर फीट, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फुट की एरिया बनकर आती है। अब वो कितनी होती है उसका भी रेफरेंस आपको दे देता हूं। हमारे पास एक्चुअल जो सैंपल प्लॉट है वो किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बात आती है प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग जैसे मैंने कहा 2.5 लाख रुपए पर गुंठा से शुरुआत होती है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट। पेमेंट टर्म्स क्या होते हैं? तो बुकिंग के वक्त आप 11,000 रुपए देकर 1 गुंठा बुक कर सकते हो। उससे अगर आप ज्यादा लेते हो तो ऑब्वियसली 11,000 प्लस 11,000 प्लस 11,000, जितना भी गुंठा आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी। फुल पेमेंट कब करनी होगी? देखिए, जिस वक्त रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाओगे ना, उस वक्त आपको फुल एंड फाइनल पेमेंट करनी है। तो ये रही बात पेमेंट की। अब पेमेंट हो गई, अब आपको डिमार्केशन कैसी होगी? तो आगे जाकर आपको बताता हूँ। एक सैंपल्स है मेरे पास कुछ जो डिमार्केशन किए गए हैं। तो आपके नाम का बोर्ड लगेगा और पूरी आपकी जो डिटेल्स है वहाँ पर दी जाएगी और बाकायदा आपको वो ज़मीन आपके हस्तांतरण की जाएगी, यानी आपका जो ताबा हम मराठी में कहते हैं वो आपको दिया जाएगा। तो ये रही बात प्लॉट्स को लेकर। आपको रेफरेंस के लिए अब मैं बताता हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट कैसा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो प्लॉट साइज आपको दिख रहा है ना, ये जो 4 रेड और ब्लू कलर के जो खंबे दिख रहे हैं आपको, ये है एग्जैक्ट प्लॉट 1 गुंठे का, 33 by 33, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फीट का एरिया बनता है। तो आपके रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ, सो दैट आपको अगर घर से आप देख रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कितना बड़ा एरिया होगा, तो ये 1 गुंठे का एरिया है जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 2.5 लाख ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब आपको कुछ केसेस बताता हूँ, कुछ टेस्टिमनीज बताता हूँ उन ग्राहकों की जिन्होंने यहाँ पर जमीन खरीदी है। तो आइए आपको वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं ना, ये सारे टेस्टिमनीज हैं एक्चुअल बायर्स के। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 44 ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं और किसानों से इन्होंने ये ज़मीन खरीदे हैं, ये प्लॉट्स खरीदे हैं। आप देख सकते हैं फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर ज़मीनें खरीदी हैं। और ख़ास बात कहूँ, अगर कोई लॉयर ज़मीन खरीदता है ना, तो ये मुझे तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि लॉयर खुद जब तक चेक नहीं करेगा तब तक ऐसे ट्रांजैक्शंस में नहीं आएगा। आई होप आप ये सारे चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे बिफोर गेटिंग इनटू एनी प्रॉपर्टी डील। तो दोस्तों अगर आपको ये प्लॉट्स और प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है तो मैंने नंबर दिया है, उस पर कॉल कीजिए, फ्री साइट बुक कीजिए और हाँ, चेकबुक लेके ज़रूर आइएगा क्योंकि समय मत गवाइएगा। प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर है वो लिमिटेड है और काफ़ी फास्ट पेस पे इनका सेल हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर कोई दोस्त या आपके कलीग या आपके रिश्ते में कोई अगर प्रॉपर्टीज ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो इन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए। अंटिल देन, थैंक यू सो मच। वॉन्डरर पाटिल को ट्यून इन रहिएगा।